गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि टाइम एंड वर्क पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रयास यही होता है कि हालांकि कोई चीज का तो मान लो पूरा ये नहीं होता है लिमिटेशंस, लेकिन जितना हो सके हम लोग कि कहां से और सवाल पकड़ के रखा जाए ताकि एग्जाम के समय में वो आपको अलग नहीं लगे, ऐसा ही प्रयास होता है। तो चलिए उसी प्रयास के दौर में आज बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ टाइम एंड वर्क का ना सेशन को शुरू करते हैं। और थोड़ी सी सवाल होगी तीखा, घबराना नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि वैसे सवाल को पढ़ना है जो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास किया है, छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में उसका कोई रोल नहीं है। बनाते समय तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट है ही नहीं। तो चीजें थोड़ा सा तीखा हो चलेगा, क्योंकि वही आपको बेहतर कराएगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो चलिए रेडी। क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है और बी और सी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी और ए उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बोल रहा है कि भैया सी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। सवाल को ढंग से आप समझ लिए। 8, 12, 15 का एलसीएम ले लिया आप, नहीं 120 यूनिट, 15 8 20 से 10 बार में कटा, 8 बार में कटा। तो आप जहां तक देखते हैं ए आपका 2A हो जाएगा, बी आपका 2B हो जाएगा, सी आपका 2C हो जाएगा। किसी का भी टाइम निकालना हो तो उसका एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो यदि हम जोड़ देंगे 2 into A plus B plus C तो आपका हो जाएगा 15 10 25 8 33। तो A प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी होगा 33/2 होगा। एक्चुअली हमको सी का चाहिए, तो इसमें से यदि हम A प्लस बी का निकाल दें, इसका मतलब 33/2। A प्लस बी का इफिशियंसी 15 है, तो 15 दूनी के 30, 33 में 30 के 3/2। तो जो सी की इफिशियंसी होगी 3/2 हो गई, एंड 1.5 हो गई। अच्छा, टोटल यूनिट आपका 120 दिया हुआ है, सी का टाइम चाहिए, तो टोटल यूनिट आपका 120 है और सी का इफिशियंसी 3/2 है। तो 120 गुने 2/3 और सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 80 दिनों में पूरा करेगा। कल चल के आपसे ए पूछता है, बी पूछता है, कुछ भी पूछता है, तो आप इस चीज को कर पाएंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों, है ना। और इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि आप वैसे ही प्रश्न पढ़िए जो आपके एग्जाम में रोल प्ले करे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी इसे 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, 2 दिन के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? 9 10 15 90 यूनिट टोटल एलसीएम हो जाएगा। ए 10 9 6। अब प्रश्न ये कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो बी और सी एक दिन में 9 6 15 करेगा। जब एक दिन में 15 करेगा तो 2 दिन में कितना करेगा? 30 करेगा। टोटल कितना करना था? 90 हो गया 30, तो बचा कितना? 60। अब जो बचा हुआ है उसको ए को करना है, और ए एक दिन में कितना कर रहा है? 10 कर रहा है। तो इसका मतलब शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा? 6 दिन में। कल चल के इस प्रश्न में बोल दे कि टोटल कार्य कितने दिन में होगा, तो 6 2 8 दिन। ये सब छोटी छोटी बात आपको समझना होगा। समझ पा रहे हैं?
आपका प्रश्न इस प्रकार है कि तीसरा नंबर सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 10 दिन काम किया और इन्होंने कितना दिन काम किया? 10 दिन काम किया। तो आप बताओ कि एक दिन में कितना करेगा? 1/30 करेगा। तो 10 दिन में कितना किया? 10/30, यानी काम का 1/3 ऑलरेडी ए और बी कर दिया। इस बात को आपको समझना होगा। अब हम आगे बढ़ गए, ठीक है। बोल रहा है ए और बी मिलकर किस कार्य, उन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा सी की सहायता से अगले 10 दिनों में कार्य संपन्न किया गया। इसका मतलब कि जो 1/3 काम हो गया तो शेष कितना बच गया? शेष आपका 1 में से घट गया, कितना हो गया? 2/3। यानी शेष जो कार्य बचा वो सी की सहायता से अगले 10 दिनों में पूरा किया गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी काम का 2/3 भाग अगले 10 दिन में पूरा करते हैं। तो कंप्लीट वर्क कितना दिन में करेंगे? 10 भाग को रिवर्स कर देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। इस बात को आपको समझना होगा। समझ पा रहे हैं? अब देखेंगे हम लोग का कंडीशन कर रहा है आगे कि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। इसका मतलब b बटा सी बराबर 2/3। तो इसका मतलब ये एफिशिएंसी में हो गया। तो हम टाइम में जैसे ही जाएंगे 2/3 ना लिखे कितना लिखेंगे? 3/2 लिखेंगे, चूंकि क्षमता का रेशियो है। अब यहां हम लोग ऐसे कर लेंगे कि जब a प्लस बी काम को कर रहा है 30 दिन में और a प्लस बी प्लस सी कर रहा है कितना दिन में? 15 दिन में। तो 15-30 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। अब बताइए a प्लस बी का एफिशिएंसी 1 है, तो यहां तक 1 हो गया। और a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, ये 1 हो गया। तो हम चूंकि 1 को मिलकर कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम सी का टाइम निकाले तो टोटल यूनिट कितना है? 30 है और सी का एफिशिएंसी कितना? 1 है। यानी सी इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। अब ध्यान देना है कि सी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। सी के नीचे सी यही ना होगा, 2 हुआ, तो 2 के नीचे क्या कर दिया? 30। 2 का वैल्यू 30 के बराबर है। चूंकि 2 बराबर 30 तो 1 बराबर 15। जब 1 बराबर 15 तो 3 बराबर कितना हो गया? 45। यदि क्वेश्चन कहे कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा तो 45 दिन में, सी इस कार्य को कितना दिन करेगा? 30 दिन में। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि बताइए, प्रश्न ये कह रहा है कि बताइए कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब बताइए ए और बी आपका 30 दिन में कर रहा है और बी कितना दिन में कर रहा है? 45 दिन में कर रहा है। आप समझिए एलसीएम कितना हो गया? 90। 30 यानी 90, 45 दूनी का 90। बी का इफिशियंसी कितना हो गया? 2 हो गया। ए और बी बराबर 3, तो ए का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हमको ए का चाहिए, ए का टाइम, तो टोटल कितना यूनिट है? 90 यूनिट है। और यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1। यानी ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 90 दिन में करेगा। दोस्तों थोड़ा सा समझना था, थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से सोचना था। और आपको करना क्या था कि आपको सी का निकालना था। बस इस दौर में आपको सी निकालना था। जैसे आपने सी निकाला तो सी की जगह पर सी का वैल्यू रख दिए और 2 का वैल्यू 30 के बराबर है तो 1 का वैल्यू 15 हो गया। तो 3 का वैल्यू आपका हो गया 45। यदि बी पूछता तो 45 दिन, सी पूछता तो 30 दिन, लेकिन पूछ रहा है ए तो हमने पुट करके निकाल दिया। तो मैं बार बार यही करता हूं कि सवाल सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ो कि ए इतना दिन में किया, बी इतना दिन में किया, तो ए और बी कितना दिन में करेगा। ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। आपको रिजल्ट देना है, आपको तीखा करना पड़ेगा, आपके सामने चुनौतियां होनी चाहिए। और जब चुनौती हो रही तो समझ लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं। यदि आपके लाइफ में चुनौती नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चुनौती होना जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चुनौतियां हो, आलोचना हो तो समझ लीजिए कि आप में कुछ दम है, तभी आपकी चुनौती हो रही है, आपकी आलोचना हो रही है। नहीं, बिना दम की, बिना चुनौती की आलोचना नहीं होती। इसलिए यदि आपका आलोचना भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आलोचना उसी की होती है जो कुछ डिफरेंट होते हैं, है ना।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वो एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो शेष कार्य तो ज्ञात करें कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो। देखिए ये सिंपल सवाल आ गया। तो कुछ सवाल आपको तीखा मिलेगा, कुछ सवाल आपको थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा, तो घबराने के बाद नहीं। जो बेहतरीन विद्यार्थी होते हैं सारे सवाल का मुकाबला करते हैं। 10-20 का एलसीएम कितना हो गया? 20। यहां हो गया 2, यहां हो गया ये। अब बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो यहां पर कौन कौन था? ए और बी था, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो काम समाप्त होने के 2 दिन पहले जब ए छोड़ देता है, तो इसका मतलब अंतिम 2 दिन तक कौन करता है? बी करता है। और बी एक दिन में 1 कर रहा है, तो 2 दिन में 2 करेगा। तो यहां पर टोटल 20 था, यहां पर 2 हो गया, तो यहां पर कितना हो गया आपका? 18 हो गया। और a प्लस बी यानी 2 1 3 3 6 18, इसका मतलब यहां आपका 6 दिन काम हुआ, यहां 2 दिन हुआ, तो टोटल जो काम हुआ वो कितना दिन हुआ? 8 दिन हुआ। आप समझ पा रहे हैं कि टोटल काम आपका 8 दिन हुआ, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 5, कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी मिलकर काम का 12 दिन कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करते हैं। शेष कार्य को सी कितना दिन में करेगा? देखिए ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करता है, और ए और बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे काम का 2/3 किया। जब ए और बी 2/3 12 दिन में करता है, तो पूरा कंप्लीट कितना दिन में करेगा? यानी 12 गुने 3/2, यानी ए और बी इस काम को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। अब यहां हम लोग को समझना है कि फाइनली में जो प्रश्न पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा। यानी पूरे कार्य को नहीं करना है, शेष कार्य को करना है। तो बताइए जब 2/3 ये काम किया तो शेष कितना बच गया? शेष बच गया 1 - 2/3 1/3। यानी सी का कंप्लीट टाइम नहीं निकलना, सी का 1/3 टाइम निकलना है। चलिए पहले सी का कंप्लीट टाइम आप निकालिए। 30 20 18, 30 20 18 180, 3 6 18 2 9 18, 18 दाम 180। समझ रहे हैं? तो हमको एक्चुअली सी का निकालना है, ठीक ना। सी का निकालना है तो ए का यहाँ 6 यूनिट है, यहां डाल दिए। ए प्लस बी बराबर 10 है, तो बी का कितना हो गया? 4 हो गया। जब बी का 4 हो गया तो बी प्लस 3 9 है, तो सी का कितना हो गया? 5 हो गया। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। करना कितना? 180। तो सी का टाइम टोटल यूनिट 180 है, यानी 5, यानी सी अपना काम कंप्लीट 36 दिन में करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि तुम्हें तो कंप्लीट करना नहीं है, तुम्हें करना कितना? 1/3, यानी 1/3, यानी सी अपना 1/3 काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। प्रश्न को समझना होगा, प्रश्न बोल क्या रहा है ना। और हम लोग क्या किए कि कंप्लीटली सी का निकालें, और सी के कंप्लीट निकालने के बाद फिर प्रश्न को देखें कि यार वो बोल रहा है कंप्लीट काम निकालने के लिए नहीं, कह रहा है कि यदि वो 2/3 काम किया है ए और बी, तो शेष काम को सी कितना दिन में करेगा। तो 2/3 जब काम हुआ था तो हमने शेष 1 में से घटा दिया, यानी 1/3 हो गया। यानी पूरा कंप्लीट सी अपना काम 36 दिन में कर रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब तुमको तो कंप्लीट करना नहीं है, तुमको तो 1/3 करना है, तो वो कितना दिन करेगा? 12 दिन में करेगा। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। चुनौतियां से घबराना नहीं है, नहीं, मैं बार बार इस बात को समझता हूं, कहता हूं आपको समझना होगा, नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कुछ ढंग का प्रश्न है, क्योंकि हम आर.एस. अग्रवाल साहब का सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। सेक्शन बी थोड़ा सा ये मान के चला जाता है कि योर बेसिक कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर राइट नाउ,
तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये मान के सेक्शन बी बनाया गया था कि आपका क्लियर है, तो अब सेक्शन बी बनाया गया था। तो हम लोग उतना देर से चूंकि पढ़ते आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आज सेक्शन बी पे हम काम कर लेते हैं, ताकि कहीं से भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी उसी कार्य को 6/2/3 दिन में समाप्त करता है। 36 18 2 20 बटा में 3 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए ने 4 दिन और बी ने ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन कार्य किया और शेष कार्य को सी ने 7 दिन में समाप्त किया। तो बोल रहा है कि प्रत्येक का अलग अलग होता है कि ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, सी इस कार्य को। तो बेहतरीन प्रश्न है, समझना होगा दोस्तों हम लोगों को कि प्रश्न ये है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी इसे 6/2/3 यानी 20/3 दिन में समाप्त कर सकता है। और प्रश्न कह रहा है कि ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, शेष कार्य को सी ने 7 दिन में समाप्त किया। तो आप बताओ कि ए बी सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, आपको समझना होगा। क्लियर कि ए बी सी यानी ए बी सी इस कार्य को कितने अलग, यहां पर हम इफिशियंसी ले लेते हैं, यहां पर हम टाइम ले लेंगे। तो इफिशियंसी जैसे ही निकलेगा तो हम टाइम भी निकाल पाएंगे। हम ए बी सी का अलग अलग। अब समझना है 12 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 12 5 60, 20 3 60 और 3 ऊपर चला जाएगा भैया। 60 से आप 20/3 से बदले 20 3 60 3 3 9 हो जाएगा। अब समझ लेंगे हम लोग कि ए ने 3 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? प्रश्न में बोल रहा है ए ने 3 दिन काम किया। हाँ, ए ने 3 दिन काम किया। चलिए आप बताओ कि ए तो यहां अकेले नहीं है, ए के साथ कौन है? बी है। तो जब ए 3 दिन करेगा तो बी को भी 3 दिन करना होगा। इस बात को आपको समझना होगा। क्योंकि ए ने 3 दिन किया तो ए यहां नहीं है, अकेले नहीं है, ए के साथ बी है। तो जब ए 3 दिन करेगा तो बी भी बेवश होकर 3 दिन करेगा। इसका मतलब इस ग्रुप को लेते हैं ए प्लस बी। यदि ए 3 दिन काम किया तो बी भी 3 दिन काम करेगा। आप समझ लीजिए, ए का तो 3 दिन आपका हो गया। अब बी का करना था 4 दिन, लेकिन बी यहां कितना दिन काम किया? 3 दिन, यानी बी का 1 दिन काम बचा हुआ है। इस बात को आपको समझना होगा कि बी को करना है 4 दिन, बी ने यहां 3 दिन का हाजिर लगा दिया। तो वो कहेगा कि हम सी के साथ जो मेरा बचा हुआ है वो सी के साथ कर लेंगे। जब यहां 3 दिन कर दिया तो इसके साथ 1 दिन काम करना। चूंकि बी देखिए दोनों में कॉमन है, बी को करना है 4 दिन, 3 दिन इसके साथ दिया और 1 दिन इसका साथ दिया, तो बी प्लस सी यहां 1 दिन काम कर लेगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ना। तो ए और बी 1 दिन में 5 यूनिट करता है, 3 दिन में पंक्ति आई 15 करेगा। बी और सी 1 दिन में 9 करता है तो यहां 9 कर लेगा। तो 15 9 कितना हो गया? 24 हो गया। इसका मतलब 24 यूनिट आपका काम हो गया। अब हमारे पास बचा कितना? तो 24 हो गया तो मेरे पास कितना बच गया? चूंकि टोटल करना था 60। समझना होगा यहाँ पे सी के पास टाइम, चूंकि सी 1 दिन यहां काम कर लिया, करना था सी को 7 दिन, तो यहां सी के पास 6 दिन बचा है। और सी को करना कितना है? तो 15 9 24 हो गया। 60 में से 24 गया, 10 में से 4 गया 6, है ना। अब 5 में से 2 गया 3, यानी सी को 6 दिन में 36 यूनिट काम करना है। इसका मतलब सी को 1 दिन में कितना करना होगा? 6 यूनिट काम करना होगा। यानी 1 दिन में की गई कार्य को ही हम क्षमता कहते हैं। दोस्तों 1 दिन में की गई कार्य को ही हम क्षमता कहते हैं। सी की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट है। इफिशियंसी सी की 6 यूनिट है। इस बात को आपको समझना होगा। अब बताइए, जब सी की इफिशियंसी 6 यूनिट है और बी और सी मिला के यहाँ 9 है, तो बी की कितना इफिशियंसी हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बी का इफिशियंसी यहाँ 3 हो जाएगा। अब आप बताइए, बी का इफिशियंसी 3 है और ए और बी मिला के 5 है, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको समझना है कि ए 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है। करना है ए को कितना है? 60। तो ए का कितना लगेगा? 30 दिन लग जाएगा। कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। बी को 1 दिन में कितना कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है।
लेकिन बी को करना कितना है 60, तो 20 यानी 60, यानी बी का टाइम 20 दिन लगेगा। बड़ी मजा आएगा, आप अंतिम तक बने रहें ना, मजे से लेके पढ़े, क्योंकि है ना आपको बाहर जाना नहीं है तो कम से कम घर से सेल्फ स्टडी मजे के साथ कीजिए। और पढ़ाई मजे की चीज होती है, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हाँ, और करेंगे भी तो आपको उतना उपलब्धि नहीं मिल पाता, इसलिए मजे के साथ पढ़िए, ठीक है ना। सी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है और करना 60 है, तो 14 में 60, यानी सी इस कार्य को 10 दिन में करेगा। तो कंप्लीट जो आपका प्रश्न यही था कि इंडिविजुअल ए बी सी को कहा जाए कि ए इस कार्य को कितना दिन में करेगा, बी इस कार्य को कितना दिन में करेगा, सी इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो आप देख सकते हैं हमने डाटा ला दिया, बड़ी जबरदस्त, अपने आप में बेहतरीन सवाल है। दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि आप वैसे प्रश्नों को टारगेट कीजिए जो आपके एग्जाम में रोल प्ले करते हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, बस ये इतना दिन में किया, बी इतना दिन, ए और बी मिलकर, पर उसी को बना के खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम कंपटीशन निकल, नहीं यार, लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सीट इज लिमिटेड, छात्रों की कमी नहीं है। आपको बेहतर बनना होगा और बेहतर बनने के लिए जरूरी है कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा। कौन सा टाइप, कोई भी टाइप छूट ना जाए, प्रयास यही करना होगा, ठीक ना, वैसा आपको करना होगा। चूंकि रिजल्ट देना है तो टाइम नहीं पार करना है तो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकता है, और यदि वो एक दिन छोड़कर बी और सी का एक को साथ दे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा। चूंकि मिसलेनियस क्वेश्चन है, सेक्शन बी का है, तो हर तरह का प्रश्न मिलेगा यहाँ पे। ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। तो पहले हम भाई देख लेते हैं कितना टोटल यूनिट हुआ, 60 यूनिट हुआ, 6 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, 10 छक्का 60, 30 दूनी का 60, 60 एकम 60। अब प्रश्न को थोड़ा सा गहराई से देखा जाए कि यदि वो एक दिन छोड़कर बी और सी ए को कार्य करने में सहायता है, मतलब कहना यही चाहता है कि ये तो कंटिन्यू है, एक दिन के लिए बी को लगाया जा रहा है और एक दिन के लिए सी को लगाया जा रहा है, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा। यानी ए के साथ एक दिन के लिए बी आया और अगला दिन ए के साथ सी आया, तो यह कार्य कितने दिनों में चलेगा, ठीक है। ये एक दिन के लिए काम यहां होगा, यहां भी एक दिन के लिए काम होगा, तो यहां ए प्लस बी यानी 6 2 8, ए प्लस सी 6 1 7, समझ पा रहे हैं। तो एक आए 2 दिन में 8 7 15 यूनिट काम हो रहा है। जब 2 दिन में 15 हो रहा है तो करना तो 60 है, इधर हम 4 से गुना करेंगे और इधर भी 4 से गुना करेंगे, तो हम कह देंगे कि भैया 8 दिन में कितना यूनिट काम होगा, 60 यूनिट काम होगा। करना कितना था 60, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रयास यही रहता है कि डेली आपको कुछ ना अलग दें जिससे आपका रिजल्ट निकले। और फिर से मैं कहूंगा यही बात कि आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सारा चीज ठीक होना चाहिए। रिजल्ट निकालना है दोस्त, सारा चीज को आप एकदम सीक्वेंस में बना के पढ़िए, तभी ये बात बन पाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन के बाद 4 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, जिसके चलते वो जो काम 40 दिन में होना था 50 दिन हुआ। तो कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ा। देखिए बोल रहा है कि काम 40 दिन में समाप्त तब होता है जब 10 आदमी रेगुलर करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद 4 आदमी ने काम छोड़ दिया है, जिसके चलते जो काम 40 दिन में होना था वो 50 दिन तक चला। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि 4 व्यक्ति जो छोड़े वो कितने दिन के बाद छोड़े। चलिए देखते हैं। 2 बातें हैं कि 40 दिन में भी काम हो सकता था, 50 दिन में भी काम हो रहा है। 40 दिन में तब होता जब 10 व्यक्ति रेगुलर करते, 10 व्यक्ति रेगुलर करते तो काम 40 दिनों में समाप्त होता है। लेकिन यहाँ 50 दिन इसलिए लगा
कि कुछ दिन के बाद 4 आदमी काम छोड़े हैं, तो कुछ दिन मान लीजिए एक दिन तक वो टिके हुए थे सारा का सारा, और जो शेष बच गया यानी 50 माइनस 1 बच गया। यानी यहाँ पे क्या है कि भाई तुरंत नहीं ना 4 छोड़े होंगे, कुछ दिन के बाद छोड़े होंगे। 10 व्यक्ति ने एक दिन तक काम किया, इसके बाद 4 बंदा छोड़ दिया, तो 4 बंदा छोड़ दिया तो कितना बच गया, 6 बंदा बच गया, और उसके लिए टाइम कितना हो गया, 50 माइनस 1 हो गया। यानी 400 10x 300 6x, 300 में 400 में 300 100, 10 में 100 गया कितना 4x, यानी 25 हो गया 100, एक्स का मान कितना आ गया 25, यानी 25 दिन के बाद 4 आदमी ने काम छोड़ा। तो सवाल आसान था, थोड़ा सोचना यही था कि काम 40 दिन में भी बन सकता था। तो 40 दिन में काम तब बनता जब रेगुलर 10 आदमी काम करते। काम 50 दिन तक क्यों चला, क्योंकि कुछ दिन के बाद 4 व्यक्ति ने लीव कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड 8 दिन 12 दिन और 16 दिन का समय लेते हैं। पहले एक्स ने इस पर 2 दिन काम किया, वाई उतना ही दिन काम करता है जब तक जेड के लिए काम का 25% शेष बचे। तो पूरा कार्य होने में कितना दिन समय लगेगा। देखिए एक्स वाई जेड, एक्स किसी काम को कर रहा है कि वो कितना दिन में करता है, 8 दिन में कर सकता था। वाई 12 दिन में करता है, जेड 16 दिन में करता है। आप समझिए, कह रहा है पहले इस पर एक्स ने 2 दिन काम किया, एक्स ने इस पर 2 दिन काम किया। बात समझ में आ गया। देखिए एक दिन का काम इसका कितना हो जाएगा 1/8, लेकिन 2 दिन काम किया 2 चौके 8, यानी 1/4। और 1/4 को परसेंटेज की भाषा में यदि हम बोलना चाहें तो 25% बोल सकते हैं भैया। 1/4 गुना 100, इसका मतलब 25 चौका 100। तो 1/4 को हम बोल सकते हैं 25%। इस बात को समझना होगा। अब बोल रहा है वाई कि वाई जो है उतने ही दिन कार्य करता है अब जब तक जेड के लिए काम का 25% शेष बच जाए। यानी जेड को फाइनली 25% काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आप ही बताओ कि जब यहाँ 25% काम हो गया, यहाँ 25% इसके लिए छोड़ दिया, तो 25-25 कितना हो गया 50 हो गया। और काम तो 100% होता है, इसका मतलब इसके लिए 50% काम रह गया। समझ पा रहे हैं। अब देखिए पूरा वाई अपना कंप्लीट काम करे तो 12 दिन लगेगा, लेकिन उसको कह रहा है पूरा तो तुम्हें करना नहीं है, तुमको तो 50% करना, मतलब हाफ करना है, यानी हाफ 6 दिन लगेगा, चूंकि पूरा ले रहा है 12 दिन तो हाफ लेगा 6 दिन। अच्छा जेड पूरा काम 16 दिन लग रहा है, लेकिन कहा जाए तुमको तो पूरा करना नहीं है, तुमको 25% करना है, मतलब 1/4 करना है, इन 4 हो गए 16। तो आप 6 2 8 4 टोटल कार्य कितने दिनों में संपन्न किया गया 12 दिन। तो सवाल सिंपल था, है ना, लैंग्वेज केवल था, है ना। आगे बढ़ते हैं। बस कभी भी वीडियो आप वॉच कीजिए तो बिल्कुल आराम से 1 बार 2 बार देखिए और बिल्कुल ढंग स्किप ना कीजिए, हाँ, तभी सारा चीज आपका क्लियर हो गया। मान लीजिए आपने टाइम भी दिया 4 मिनट 5 मिनट आप वॉच किए, तो ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। तो कहने का मतलब पूरा कंप्लीट आपको देखना होता है, तभी आप सीख पाएंगे। इस बात को समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 कि एबीसी किसी कार्य को 24 दिन 32 दिन 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं और वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किए। ए 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न हुआ। ए 24 दिन, बी आपका हो गया 32 दिन और सी आपका हो गया कितना दिन 64 दिन। ठीक है, तो पहले हम इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम आपको बताया था सिंपल कि आप उसका भाज्य कर दीजिए। 2 का क्यू 8 3 के 24, 2 के पावर कितना कर दें 4, 2 4 में 8 दिन 16, 2 के पावर 5 कर देते हैं 16 25, है ना।
16 हो गया, 2 4 8 16 32, ये हो गया 2 के पावर 6 हो गया। तो एलसीएम निकालने में होता क्या है कि हम लोग यूनियन मतलब हम लोग मिला के चलते हैं और किसी को स्किप नहीं करते हैं, ठीक ना। तो चलिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 6 है, 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया आपका, 2 का मैक्सिमम पावर हो गया आपका 64, ठीक ना। तो 64 गुने 3, तो 64 गुने 3 यानी 64 गुने 3, ठीक ना। तो 3 चौके के 12, 3 छक 18, एक कितना हो गया 192, 192 यूनिट इसको बोल सकते हो। तो 24 32 64 का मैंने एलसीएम ले लिया भैया कितना 192, समझ पा रहे हैं। 2 का पूरा घात 2 का पावर 6 यानी कि आपका हो गया 64, 2 4 8 16 32 64, 2 की पावर 6, 64 में हम 3 से गुना करें, 3 चौके 12, 3 छक 18 एक 19 192। अब देखिए 24 से 192 को हम भाग देंगे, कितना बार में कटेगा आप ही बताइए, 8 बार में कटेगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 3 19, 32 से करेंगे तो 6 बार में करेगा, 6 दूनी 12 चौकी 18 एक 19, और 64 से हम करें तो 3 बार में कटेगा, 3 चौके 12 3 छक 18 एक 19। यहां तक बात हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए करना क्या है, कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, यहां पर तीनों है A प्लस बी प्लस सी, वो एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं 6 दिन के बाद, यहां 6 दिन लगातार काम हुआ है, 6 दिन के बाद यहां से A भागता है, तो जब A भागता है तो इस ग्रुप में कौन कौन होगा B और C बचेगा। और कह रहा है कि B, ध्यान देंगे, बोल रहा है कि B का समाप्त होने के 6 दिन पहले भाग जाता है, तो 6 दिन पहले B भाग जाता है, इसका मतलब अंतिम 6 दिन तक कौन काम करेगा C काम करेगा। तो ऐसे आपको समझना होगा, समझ पा रहे हैं। अब देखेंगे यहां पे, देखिए 8 6 14, 8 6 14, 14 3 17, A प्लस बी प्लस सी एक दिन में 17 यूनिट काम करेगा। तो जब एक दिन में 17 यूनिट काम करेगा तो 6 दिन में कितना करेगा, 17 छक 102 यूनिट, ठीक है। अब देखिए सी एक दिन में 3 कर रहा है तो 6 दिन में कितना करेगा 18, 36 18, यानी 102 और 18 120 यूनिट काम हो गया। जब 120 हो गया और करना था 192, इसका मतलब कितना बच गया 72 बच गया। कैसे 72 बच गया भैया, 102 और 18 जोड़ दिए तो 120 हो गया, और 192 में से 120 घटा दिए तो आपका कितना हो गया 72 हो गया। और इस काम को कौन कर रहा है, बी और सी, तो 6 3 9, तो 9 8 72, इसका मतलब यहां पर काम कितना दिन हुआ 8 दिन हुआ। तो आपने प्रश्न ये पूछ रहा है कि सवाल कह रहा है ये कि हमको कंप्लीट वर्क बताओ कितना दिन हुआ, तो 6 दिन यहां हुआ, 8 दिन वहां हुआ, 6 दिन वहां, तो 6 6 12 8 12 8 20, इसका मतलब कंप्लीट वर्क कितने दिनों तक हुआ 20 दिनों तक हुआ ना। जो हमारे कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का क्रेज है, डिमांड है, और ऐसे भी टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम पड़ जाता है। कंपटीशन के लिए बहुत बड़ी ये टॉपिक है, ये हुआ प्रॉफिट लॉस हुआ टाइम, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इससे आते ही आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी आपसे ना बचे, ठीक ना, इस बात का ध्यान देना होगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ऐसे अच्छे क्लास के लिए आपको फिर से हम मिलेंगे कुछ अलग नए चीजों को लेकर। चलिए, ऑल द बेस्ट, अलविदा।